औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ कासिम महमूद, नया फ़ातिमा, मैरिज ब्यूरो बूरेवाला। अच्छा, मुझे आज की वीडियो में आप दोस्तों को ये बताना है कि मुझे बहुत सी कॉल्स आ रही हैं कि कुछ ऐसे मेल हज़रात हैं कि जो विद वाइफ शादी करना चाहते हैं और खाते पीते भी हैं, वेल सेटल्ड भी हैं। कोई जो है वो वैसे अपनी मतलब कि किसी मजबूरी से शादी करना चाहता है, फ़र्स्ट वाइफ से बच्चे नहीं हैं, और किसी का जो है वो बच्चे तो हैं लेकिन कोई मेडिकल इशू है, आगे जो है वो प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। और कुछ लोग जो हैं साहिब हैसियत हैं, वो अफोर्ड करना चाहते हैं, और कुछ मतलब कहते हैं कि पहली वाइफ को बता भी देंगे, और कुछ हज़रात जो हैं वो कहते हैं पहली वाइफ को नहीं बताना। काफ़ी ज़्यादा इस तरह के केसेस आ चुके हैं। उसमें हम लोग गारंटी और वारंटी भी मांगते हैं कि देखें, जिस फ़ीमेल ने रिश्ता करना है उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उसको गारंटी चाहिए। अगर तो आप लोग गारंटी देंगे, तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उस जो फ़ीमेल है उसके नाम कोई मकान, प्लॉट, कोई प्रॉपर्टी, या बिला वजह जो है वो तलाक़ देने की सूरत में अगर आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए जुर्माना लिखवाते हैं, तो बहुत से लोग इस कंडीशन पे एग्री नहीं होते। ठीक है, वो ये समझते हैं कि शायद हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, अदर साइड जो फ़ीमेल है वो बदल सकती है आफ्टर मैरिज। ठीक है ना, वो कोई मतलब उसका प्लानिंग, कोई और प्लानिंग करके आएगी जो इतने लाखों की जो जायदाद है उसको हथियाने की कोशिश करेगी शादी के बाद, कोई ना कोई मसला बना के। तो बहुत से केसेस इस तरह हैं। तो मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि जो मेल हज़रात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना चाहिए, और जो फ़ीमेल हैं उनको भी मीटिंग करके इस चीज़ को जो है वो अगर कोई सलूशन निकलता है तो निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक बड़ी अच्छी ऑफ़र है शोरकोट और लाहौर से, और सऊदी अरब में उनका बिज़नेस है, मैरिड हैं, वेल सेटल्ड हैं। ठीक है, वो शादी करना चाहते हैं। फिर मेरे पास मियाँ चन्नू से एक बिज़नेसमैन है, वो शादी करना चाहते हैं। फिर लाहौर से एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है, उनका प्लाज़ा है, गाड़ी है, कोठी है, वो शादी करना चाहते हैं। फिर इस तरह इस्लामाबाद के एक साहिब हैं, वो शादी करना चाहते हैं। ठीक है, बूरेवाला से भी एक मेल हैं, अराई फैमिली के, बूरेवाला के साथ गांव, वहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भी शादी करना चाहते हैं। तो उधर से फ़ीमेल्स भी रब्ता करें और मेल हज़रात भी अच्छे प्रपोजल्स के लिए रब्ता करें। लेकिन सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जो मेल हज़रात हैं जो इतना अफोर्ड कर रहे हैं, वो काइंडली हमारी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसको मद्देनज़र रखा करें। लोग आते हैं, जी ठीक है जी, आप रिश्ता दिखाएं, हम फ़ाइनल होने पे फ़ीस आपको दे देंगे। मेरे भाई, बात ये होती है कि जब तक वो फ़ीस नहीं पे करता ना, हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं। हम समझते हैं कि वो सीरियस नहीं है, ऐसे खाम में तंग कर रहा है, हमसे तस्वीरें ले लेगा, डिटेल ले लेगा, बाद में हो सकता है नंबर लेके उस फ़ीमेल को तंग करना शुरू कर दे। तो हम रजिस्टर्ड करते हैं ताकि हमें पता हो वो सीरियस है, वो पे कर सकता है, वो आज इनिशियल पेमेंट पे करेगा, कल को फाइनल पेमेंट भी उससे लेनी है हम लोगों ने, वो भी पे करने की कंडीशन में होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेने से हम नॉन सीरियस लोगों से बच जाते हैं। जो सीरियस लोग हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं, और जो वाकई शादी करना चाहते हैं और हमें पता है कि वो इस काम को एक अच्छे अंदाज से चला भी सकते हैं। शुरू में ही अगर फ्रॉड करने की नीयत से मेल हज़रात या फ़ीमेल हज़रात हमसे कांटेक्ट करेंगी, तो इस तरह आप दोनों का भी काम ख़राब होगा, और हमारे ब्यूरो पे जो है ज़ाहिर बात है वो भी लोगों का एतबार जो है वो ख़राब होगा। पहले मैंने एक कराची का रिश्ता करवाया, साहिवाल, मुझे दोनों फैमिलीज़ ने नो कर दी, और बाद में ख़ुद उन्होंने रिश्ता कर लिया, और वो लड़की ने रुखसती भी नहीं की, और घर बैठे ही वो उससे खुला भी मांगी जा रही है और पैसे भी खाई जा रही है। ठीक है, अब वो बंदा बेचारा तंग है, मुझे कहता है हाफ़िज़ साहब बार बार कि जनाब आपने रिश्ता करवाया था, उनको समझाएं। मैंने कहा भाई, आपने भी नो कर दिया था, उन्होंने भी नो कर दिया था, फिर आप लोगों ने खुद ही शादी कर ली, खुद ही आपने निकाह कर लिया, मुझे बताया नहीं। अब आप चाहते हैं कि अगर आपका काम ख़राब हुआ है तो आप हाफ़िज़ साहब जो हैं वो सालसी करें, तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता। जब आप हज़रात एक अच्छे वे से चलते हैं, बात करते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हैं, तो जो केस जब फ़ाइनल हो जाए तो फिर भी एट द एंड भी हमें बताया करें कि हमारा वो रिश्ता फ़ाइनल हो चुका है, तो आप अपनी फ़ीस ले लें। और अगर कल को अल्लाह ना करे कोई मसला बनता है तो मेरे इल्म में वो बात होनी चाहिए, ताकि बंदा इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेल और फ़ीमेल जो शादी करना चाहते हैं, पहली वाइफ की मौजूदगी में जो फ़ीमेल शादी कर सकती हैं, और जो मेल हज़रात पहली वाइफ के होते हुए किसी वजह से शादी करना चाहते हैं, कांटेक्ट करें। लेकिन मेल हज़रात के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़रूरी है,
फ़ीमेल के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन उनका अच्छी रेपुटेशन होना, उनका अच्छी जो है वो उनकी मतलब आप समझ लें कि उनकी जो मोहल्ले में रेपुटेशन हो, वो उनके अबाउट लोगों के व्यूज़ अच्छे होने चाहिए। ऐसे व्यूज़ ना हो कल कला को लोग कहें कि इन्होंने पहले भी ऐसे किया, उन्होंने लूट लिया, इन्होंने फ़लाँ जगह पे शादी की, वहाँ से भी गोल्ड ले लिया, वहाँ शादी की, वहाँ से भी 1 महीने बाद खुला ले लिया। तो जब रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी, आपकी जो है वो रिप्यूट अच्छी नहीं होगी मोहल्ले में, तो फिर इस तरह प्रॉब्लम्स आएंगे दोनों साइड पे, मेल हजरात पे भी, फ़ीमेल हजरात पे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। हाफिज़ कासिम महमूद, नया फ़ातिमा मैरिज ब्यूरो, लाहौर एंड बुरेवाला। बुरेवाला मेरा ऑफ़िस है, लाहौर मेरा ऑफ़िस है एच ब्लॉक में, DHA फ़ेज़ 1 में। वीकेंड पे वहाँ होता हूँ। अगर कोई फैमिली मीटिंग करना चाहे तो पहले कांटेक्ट कर सकती है, ताकि मेरी कोई और मीटिंग ना हो या मैं अदर किसी और सिटी जो है ना मीटिंग करने के लिए ना गया हूँ। अदर डेज़ जो हैं वीकेंड के मैं बुरेवाला में होता हूँ। आप लोग इवनिंग में मीटिंग कर सकते हैं। मेरा ऑफ़िस सुबह 9 बजे से लेके रात 8 बजे तक खुला होता है। आप लोग आएँ, मीटिंग करें, अपना डाटा दें, अपनी पिक्चर वगैरह दें और अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करें और इंशाल्लाह अपनी सर्विस लें, अपना रिश्ता फ़ाइनल करें और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।